हेलो एवरीवन, आई एम संचित। वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम बात करेंगे अपने फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर रूट की। तो कैसे निकालते हैं, कल का हमारा टॉपिक हुआ था कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आज हमारा है हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। इस वीडियो के बाद आपको कोई स्क्वायर रूट निकालने के लिए कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर आपने पूरी क्लास से पूरी पेशेंस के साथ देख ली तो इसके अलावा आपको स्क्वायर रूट की कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करके ना करते हुए आइए अपने टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे आपको ये दिख रहा होगा कि ये हमारा 4 डिजिट का ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। तो अगर आपसे बात करते हैं कि इसका क्या स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर रूट अगर हम बाहर निकालते हैं तो किस नंबर का ये पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर रूट हमारा निकल के आएगा। तो आप बोलोगे भैया ऐसे तो हम नहीं बता सकते कि किसका होगा, लेकिन हम अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप आसान वे में बता सकते हो कि इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट क्या होगा एनी नंबर का। यानी कि आज के बाद अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर आपको दिया हुआ है और आपको कोई समस्या परफेक्ट स्क्वायर निकालने में नहीं होगी अगर आप मेरे साथ इस वीडियो को लास्ट तक बने रहते हैं तो। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर दोस्त आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। तो क्या करेंगे, आज हम बात करेंगे अपने परफेक्ट स्क्वायर की। अगर आपसे हम बोलते हैं कि ये जो 4 डिजिट का आपको नंबर दिख रहा है किसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो आप बोलोगे भैया ऐसे हम नहीं बता सकते। तो हमें क्या करना है, और हाँ एक चीज़ और नोट करके देख लेना, जो हमारे 2, 3, 7, 8 जो दिख रहा है ये किसी भी संख्या का लास्ट यानी कि यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। इस परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। जैसे इस एक का स्क्वायर 1 है, इसका जो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक जो है वो 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। कोई भी नंबर हो उसका 2, 3, 7, 8 कोई इकाई अंक नहीं हो सकता। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन बोलता है कि किसका परफेक्ट स्क्वायर, किस यूनिट का इकाई अंक का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो आप इजीली बता पाओगे 2, 3, 7, 8 का कोई भी इससे जो है इसका अंतिम अंक यानी कि जो इकाई अंक इससे जो है इसका इकाई अंक ये किसी में नहीं आते। ठीक है, 2, 3, 7, 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आते। तो क्या करना है, आपको बताना है कि 4 जो डिजिट का जो नंबर है किसका स्क्वायर रूट हो सकता है। तो आइए हम बात करते हैं तो कैसे निकालते हैं। तो हमें लास्ट के 2 डिजिट लेना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 76। तो 76 को क्या करना है, तो आपको देखना है 76 जो है 6 जो है हमें फर्स्ट वाले नंबर पे लास्ट वाले जो नंबर है उस पर हमें फोकस करना है कि 6 जो है किस 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 परफेक्ट स्क्वायर के अंत में आता है। तो आप बोलोगे भैया 6 जो है आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए 1 से 9 तक परफेक्ट स्क्वायर आपको आने चाहिए, तभी हम आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। तो 6 जो है 6 किसका स्क्वायर 6 किसके स्क्वायर के अंत में आता है, तो आप बोलोगे भैया 6 4 के भी आता है और किसके आता है, तो आप बोलोगे भैया 6 के भी आता है। तो या तो 4 का होगा या 6 का होगा यूनिट डिजिट इसका। तो हम यहाँ पर करते हैं 4 और दूसरा कर देते हैं 6, या 4 होगा या 6 होगा। और क्या करेंगे, हमने 2 अंक यहाँ पे ले लिए। उसके बाद 54 है, हमें देखना है कि जो 54 है किस किस जो है स्क्वायर के बीच में आता है। तो 54 आप बोलोगे भैया 54 जो है 7 के स्क्वायर के बीच में आता है और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो किसके आता है, तो आप बोलोगे भैया 7 और 8 के आता है। तो दोनों की मल्टीप्लाई की तो कितना मिलेगा हमारा 56 मिलेगा। और हमें देखना है कि 56 जो है 56 बड़ा है कि 54 बड़ा है। तो आप बोलोगे भैया 54 जो है छोटा है, 56 बड़ा है। यानी कि जो छोटा नंबर है इसको अगर यहाँ पे छोटा नंबर आता है तो इस छोटे वाले नंबर को लिखेंगे यानी कि 4 को लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे बड़ा नंबर आता है, ये छोटा होता है तो हम बड़े वाले नंबर 6 को लिख रहे होते। तो क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा नंबर है यानी कि 54 है, यहाँ पे बड़ा है तो हमें छोटे नंबर को लिखना है यहाँ से लेके 50 में हमने 4 लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, 4 लिखने के बाद और इनमें से क्या करना है, इनमें से हमें लेना है जो सबसे छोटा वाला नंबर, हमेशा इसमें से सबसे छोटा वाला नंबर लेना है यानी कि 7 को लेना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 7। तो हमारा जो इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा 74। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से परफेक्ट स्क्वायर निकालने की ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। 74 हमने कैसे निकाला एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आपको।
76 है। 76 की अगर मैं बात करता हूँ तो हमने देखा लास्ट के 2 अंक तक जो 6 आता है, हमें देखना है कि 6 यानी कि जो लास्ट का यूनिट जो डिजिट होता है यानी इकाई का जो अंक होता है वो हमें देखना है कि किसके स्क्वायर के कौन से स्क्वायर में आता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमने देखा 4 के स्क्वायर में आता है और किसके आता है, तो आप बोलोगे भैया 6 के स्क्वायर में आता है, तो या फिर 4 का होगा या 6 का होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद 2 हमें अंक लेने हैं, 2 हटा के 2 अंक हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद 2 अंक लिया हमने, 2 अंक लिए और 2 अंक में हमें देखना है कि किन जो 54 है, 54 किन स्क्वायर के बीच में आता है। तो आपने बोला 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है। आप देख सकते हैं 59 और 64 के बीच में ही हमारा 54 आता है। 54 हमने दोनों की मल्टीप्लाई करके हमने देखा कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो आप बोलोगे भैया हमारा 54 जो है छोटा है और 56 बड़ा है। तो जो छोटा नंबर है, जो अगर यहाँ पे बड़ा नंबर आता तो यहाँ पे हम 6 ले रहे होते, लेकिन यहाँ पे तो छोटा नंबर है तो हमने क्या किया, छोटे वाले नंबर यानी कि 4 को ले लिया। ठीक है, तो हमारा इजीली आपको दिख पा रहा होगा 74 हम आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर इसका होगा। एक बार आप चेक भी करके देख सकते हैं कि इसका 74 ही स्क्वायर बन रहा है या नहीं। आई होप कि ये क्वेश्चन ये आपको स्क्वायर रूट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे निकालते हैं। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको बताना है कि ये जो 7921 है किसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप बोलोगे भैया आपने बताया था हमें लास्ट के यूनिट डिजिट देखना है, यानी कि इकाई अंक देखना है कि इकाई अंक जो है किसके अंत में आता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले, या तो हम देखेंगे 1 के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर के बीच में 1 का स्क्वायर जो है उसमें आता है, और एक इसमें आता है, एक 9 के स्क्वायर में आता है। बहुत बढ़िया, ऐसा कर रहे हो आप तो बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे, 1 के स्क्वायर में आता है तो या फिर 1 का होगा या फिर 9 का होगा। ठीक है, 2 ही के बीच में आता है तो या फिर 1 का होगा या 9 का होगा। फिर हमें देखना है 79 की बात करता हूँ। 70 किन स्क्वायर के बीच में आता है आपको देखना होगा, किन स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप बोलोगे 79 जो है 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है, 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो क्या करेंगे, 8 × 9 तो कितना होगा, 72 होगा। 72 होगा। तो आप बोलोगे भैया ये वाला नंबर इससे बड़ा है, जो नंबर जो जिससे 79 यहाँ पे बड़ा है इससे 72 से, तो हमें क्या करना है, 79 बड़ा है। तो 79 बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हम 9 को लेंगे, यानी कि बड़े वाले नंबर को लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे छोटा था इससे, तो हमने छोटे वाले नंबर को लिया था यानी कि 4 को लिया था। ये हमारा यहाँ से बड़ा है, इससे बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम बड़े वाले नंबर यानी कि 9 को लेंगे। तो 9 हो जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद क्या करेंगे, और इसमें इन दो में से कौन सा लेना है, इन दो में से आपको लेना है जो सबसे छोटा होगा। इनमें हमेशा ही किसको लेना है, हमेशा छोटे वाले नंबर को लेना होगा। इसमें हमेशा छोटे वाले नंबर को लेना होगा। तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप इजीली आपने बता पाया कि 89 इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो सेम आगे इस क्वेश्चन में करते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन और ले आए हैं। तो कैसे करेंगे आपको बताना है जो हमारे जो 4 डिजिट का है यानी कि 2401 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो अब आप करके दिखाओ, आप अपनी कॉपी में करो। हमने 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए, अब आप तीसरा क्वेश्चन करो कि कैसे निकाल सकते हैं स्क्वायर। आपको एग्जाम में अगर पूछेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो क्या करेंगे, 2401 किसका स्क्वायर होगा, पूर्ण स्क्वायर अगर होगा, पूर्ण रूट किसके, रूट बाहर निकलेगा तो किसका स्क्वायर हो सकता है। तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, वही करना है जो हम आगे कर रहे हैं, सभी में यही करना होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है कि 1 जो 1 आता है कौन से स्क्वायर के अंत में आता है, किसके स्क्वायर के अंत में आता है। तो आपको देखना है 1 तो हमारा 1 के स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो 1 के स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में आता है। तो हम क्या करेंगे, या फिर 1 होगा या फिर 9 होगा। आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। और फिर क्या करना है, हमें लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं और हमें देखना है 24 किन स्क्वायर के बीच में आता है। तो 24 हम देखेंगे किस स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप बोलोगे 4 के आता है और 5 के आता है। ठीक है, इन 2 के बीच में होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए, इनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 5 या 4 के बीच में आता है तो हम क्या करेंगे, 4 × 5 कर देंगे।
5 करेंगे तो 20 मिल जाएगा हमें। अब आपको देखना है कि 20 बड़ा है या 24 बड़ा है। अगर ये वाला नंबर छोटा होगा तो हमें छोटे वाले नंबर को लेना है, अगर ये नंबर बड़ा होगा तो हमें बड़े वाले नंबर को लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन सा बड़ा है, तो आप बोलोगे भैया ये यहाँ पे तो 24 बड़ा है, तो क्या करेंगे हम 9 को लेंगे। यहाँ पे हमने 9 ले लिया। अब क्या करेंगे, इसमें हमेशा क्या लेते हैं, इन दोनों में से, इन दो में से हमेशा छोटे वाले नंबर को लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 49 यानी कि 49 इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सेम आगे भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। तो क्या करेंगे 7,559 किसका पूर्ण स्क्वायर हो सकता है। तो क्या करेंगे हमें फिर वही करना है, यानी कि दो जो डिजिट हैं उनको हमें देखना है कि किसके अंत में 9 आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 9 तो 3 के आता है और किस में आता है, तो आप बोलोगे 47 में आता है। तो 3 और 7 में हमें आता है। आपको 1 से 9 तक तो स्क्वायर आपको याद करने होंगे, जिससे कि आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो कितना किसके में जो बीच में आता है, 3 का हो सकता है या 7 का हो सकता है, ठीक है। इन दो के स्क्वायर में ही 9 आता है और किसी के स्क्वायर में 9 नहीं आता, आप देख सकते हैं। तो या फिर 3 का होगा या 7 होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, और हमें देखना है 75 जो है किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो सब फिर हम देखेंगे 75 आप देख पा रहे होंगे 8 और 9 के बीच में ही आता है। तो क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 9, तो कितना मिल जाएगा हमारा 72 मिल जाएगा। तो आपको देखना है 72 बड़ा है या 75 बड़ा है। तो आप बोलोगे भैया 75 बड़ा है, तो हमें जो नंबर यहाँ पे ऊपर वाला अगर नंबर बड़ा होगा तो हमें बड़े नंबर को लेना है, अगर छोटा होगा तो हमें छोटे नंबर को लेना है। तो यहाँ पे तो बड़ा है तो हमें कौन सा नंबर लेना होगा, बड़ा लेना होगा, यानी कि 7 लेना होगा। तो और क्या करेंगे फिर, और इसमें क्या लेंगे, इसमें हमेशा छोटे वाले नंबर को लेंगे, यानी कि 8 को लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 8। तो कितना 87 इसका पूर्ण स्क्वायर होगा। इसका जो रूट बाहर निकल के आएगा 87 निकल के आएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो आप देख पा रहे हो इजीली की ट्रिक की मदद से हम कितने बड़े बड़े नंबर इजीली निकाल पा रहे हैं। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपको होमवर्क के लिए, आप इसका कमेंट में आंसर बताना कि इसे किसका पूर्ण स्क्वायर हो सकता है, किसके रूट में बाहर निकलने के बाद किसका हो सकता है पूर्ण स्क्वायर। तो आपको एक कमेंट में बताना है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।